नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ये हमारे केवीएस के लिए प्रिपरेशन उम्मीद करता हूँ सबकी अच्छी चल रही होगी, भर भर के क्वेश्चंस लगा रहे होगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल्स को फटाफट और देखते हैं क्या होता है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब देखो ये वन वेरिएबल ये तो ठीक है। A polynomial in one variable is an algebraic expression consisting of variables, constants and non-negative integer power of the variable combined using addition, subtraction and multiplication। अब देखो ये बड़ी टफ सी डिफिनेशन है। ठीक है, इससे अच्छी डिफिनेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म यहां से सीखना। ये क्या कहता है? ऐसा कुछ है कि आपका जो एक्स के फॉर्म में है ना, एक्स के फॉर्म में पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉली आने होता है बहुत ज़्यादा, है ना, पॉलिएस्टर या फिर हम पॉलीथीन, है ना, पॉलीइथीन होता है वो, ऐसे करके हम जो है तो पॉली का मतलब होता है बहुत, कई सारे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल्स है, मतलब नोमियल्स आने होता है टर्म्स, तो बहुत सारी टर्म्स होंगी, है ना। तो अब इसमें देखो पी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है कि हमने इसमें देखो इस तरह का फॉर्म लिखा, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। ए जीरो ले लो। अब जीरो जो है वो सबस्क्रिप्ट है, तो ये केवल बता रहा है कि ए जीरो मतलब कि जीरो नंबर का कोई टर्म है, इसकी वैल्यू खुद भी जीरो हो सकती है, वन टू थ्री कुछ भी हो सकती है। फिर अगला टर्म आएगा प्लस लगाने के बाद ए वन और एक्स की पावर वन, प्लस अगला टर्म ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस ए एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इस तरीके से होता है। ओहो, ए एन एक्स की पावर एन। ठीक है, अब इसमें देखो तो टोटल टर्म्स होंगे एन प्लस वन, और आप साथ में देखो कि ये इसमें क्या होता है? ए जीरो, ए वन, ए टू डैश डैश ए एन बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। वो कुछ भी हो सकते हैं, बस जो पावर है ना, जो आपकी एन है, वो बिलोंग करेगी नेचुरल नंबर। पावर आपकी निगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, वन टू थ्री और यहाँ एन तक जाना है, मतलब नेचुरल नंबर रहेगा। कुछ ऐसा नहीं कि थ्री बाई टू पावर चढ़ा दी यहाँ पे, फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बचेगा। ठीक है, और ए जीरो ए वन ए टू इनकी अपने आप में जो वैल्यू लेंगे, ये हो सकता है टू प्लस थ्री एक्स प्लस एट एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स क्यूब। तो यहाँ ए जीरो की वैल्यू टू हो गई, इसकी वैल्यू थ्री हो गई, ए टू की वैल्यू एट हो गई, ए थ्री की वैल्यू नाइन हो गई। तो आप वो रियल नंबर्स में कुछ भी रख सकते हो, 0.8 भी रख सकते हो। ठीक है, लेकिन एन की वैल्यू जो पावर में चढ़ रही है वो देखना है। तो इस तरह के फॉर्म में जो होते हैं आपके पास एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, वेयर वेयर एक्स इक्वल्स टू वेरिएबल। ठीक है, ए एन ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट भी कहते हैं, एन इक्वल्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब कि आप सीधा सीधा कह सकते हो कि नेचुरल नंबर। ठीक है, वह जीरो भी काउंट होगा इसमें होल नंबर में, बट हम जीरो यहाँ पे बोल चुके हैं पहले ही। ठीक है, हम लिखते ही नहीं उसको, एक्स की पावर जीरो यहाँ पे लिखते ही नहीं। हेयर कॉफिशिएंट्स थ्री टू माइनस फाइव सेवन, वेरिएबल कितना हो गया? एक्स हो गया इस वाले एग्जाम्पल पे। थ्री एक्स टू पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन। अब जो इसकी हाईएस्ट पावर होती है फोर, उसको हम क्या कहते हैं? डिग्री, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी। हाँ, अब देखो फाइव एक्स क्यूब माइनस टू एक्स प्लस वन एक वैलिड पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस थ्री नहीं, क्योंकि माइनस वन आपका क्या है? नेगेटिव नंबर हो गया, और वहाँ पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए या फिर जीरो होना चाहिए। सिमिलरली रीजन नेगेटिव पावर, अच्छा बता दिया ये तो। फ्रैक्शन पावर में भी नहीं होगा, नेगेटिव पावर में भी नहीं होगा। ठीक है, ये वन अपॉन एक्स है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए पावर आपके होल नंबर्स में ही होने चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। फिर आती है टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। ईच पार्ट सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस इज कॉल्ड अ टर्म, है ना। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये एक तीसरी टर्म है। ठीक है, तो इसके लिए टर्म क्या क्या होगा? फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स एंड फाइव। जीरो पॉलिनोमियल में क्या होता है? पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, और उसमें आप उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो, जीरो प्लस जीरो एक्स स्क्वायर प्लस जीरो 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 प्लस जीरो एक्स टू द पावर एन, ऐसा भी लिख सकते हो। इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑल कॉफिशिएंट्स आर जीरो, सारे कॉफिशिएंट जीरो होते हैं। डिग्री इज अनडिफाइंड एंड सम टाइम टेकन एज माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, डिग्री इसके हम अनडिफाइंड मानते हैं और कई बार हम इसको माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं। चलो, ठीक है, ये कहलाते हैं आपकी पॉलिनोमियल के टर्म्स। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, द डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। एग्जांपल सेवन एक्स की पावर फाइव प्लस थ्री एक्स क्यूब प्लस टू में फाइव जो है सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसकी डिग्री फाइव हो जाएगी। चलो आगे देखो। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय डिग्री। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जीरो, वो है डिग्री कितनी होती है? जीरो, क्योंकि फाइव को, फाइव कांस्टेंट है ना, इसके बगल में लिख देता है एक्स की पावर जीरो, तो इसकी डिग्री हम जीरो कह सकते हैं। लेकिन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो नहीं कह सकते, उसको हम अनडिफाइंड कहते हैं, क्योंकि पता नहीं जब इसकी डिग्री है ना जीरो, उसकी नहीं है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें एक्स की पावर जीरो हो सबसे ज्यादा, यानी जीरो डिग्री का पॉलिनोमियल क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। डिग्री ये देखो जीरो लिखी नीचे। लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री वन हो, है ना, टू एक्स प्लस थ्री, ये लीनियर लाइन को, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो
आपके डिग्री टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाते हैं, डिग्री टू, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। इसमें ग्राफ में क्या बनता है बच्चों, आपका पैराबोला बनता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, तीन होगी, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव जैसी, या फिर टू एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस फाइव भी हो सकता है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री तो आपकी थ्री की थ्री ही रहेगी। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ क्यूबिक पॉलिनोमियल का ऐसा बनता है, ठीक है। अब आता है मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो मोनोमियल्स मतलब कि क्लास नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ, मोनोमियल मतलब होता है वन टर्म, मोनो यानी एक, तो एक टर्म केवल फाइव एक्स क्यूब, ये मोनोमियल है। बायनोमियल में दो टर्म होंगे, ट्राइनोमियल में तीन टर्म होंगे, इसलिए बायनोमियल थ्योरम में होता है एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन, ठीक है, क्योंकि बायनोमियल थ्योरम है मतलब दो टर्म्स होंगे उसमें। अब आता है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर इफ पॉलिनोमियल पी एक्स कैन बी रिटन एज पी एक्स इक्वल्स टू एक्स बी एक्स, है ना, मतलब कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, हमको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या फिर आपका फैक्टराइजेशन जो थ्योरम होती है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। देन अगर इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या कहलाता है, ए एक्स एंड बी एक्स आर फैक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस नाइन को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, तो एक्स माइनस थ्री अपने आप में क्या है, फैक्टर है, और ये अपने आप में क्या है, एक फैक्टर है। मल्टीपल इफ पी एक्स इक्वल्स टू क्यू एक्स इंटू आर एक्स, देन पी एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ क्यू एक्स। हाँ, क्यू एक्स का मल्टीपल है पी एक्स, या फिर बोल तो आर एक्स का मल्टीपल है, आर एक्स में क्यू एक्स को मल्टीप्लाई किया तो पी एक्स आ गया, या ये बोलो क्यू एक्स का मल्टीपल है क्यू एक्स में आर एक्स को मल्टीप्लाई किया तो पी एक्स आ गया, ठीक है। हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इज द मल्टीपल ऑफ एक्स माइनस थ्री, या फिर ये भी बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर नाइन इज द मल्टीपल ऑफ एक्स प्लस थ्री, ठीक है। चलो, क्वेश्चंस नहीं डाले, कोई नहीं, चलो क्वेश्चन कल की क्लास में कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए टेलीग्राम जरूर लुकआउट करें, है ना। zeros of polynomial, a zero is a value of x for which px equals to zero, example px। हाँ देखो, अब जीरो क्या होता है, जो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। पॉलिनोमियल अपने आप में इक्वेशन नहीं होती बच्चों, इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड्स होती हैं, उसमें एक साइड जीरो रहती है, कोई कांस्टेंट हो सकती है, हम उसको आगे पीछे करके सॉल्व कर लेते हैं। बट पॉलिनोमियल बस ऐसा रहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस थ्री, बस ये खत्म, इक्वल्स टू जीरो नहीं है। तो जब हमको मैथ्स में किसी की वैल्यू निकालनी होती है तो हम उसको उसकी वैल्यू के इक्वल पुट कर देते हैं। अब इसका जीरोस क्या कहलाएगा, जो इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को जीरो कर दे, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पता नहीं क्या कर देगा, तो हम इक्वल्स टू जीरो रख देंगे, और जीरो रख के फिर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक्स माइनस फाइव है, अब हमको पता नहीं कि यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या डाल दें कि ये पूरा पूरा एक्सप्रेशन जीरो हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, इसको इक्वल्स टू के जीरो रख दूंगा। अब क्या हो जाएगा, फाइव उधर जाएगा, एक्स इक्वल्स टू फाइव आ गया, मतलब फाइव है ऐसा नंबर है, यहाँ फाइव रखो, फाइव माइनस फाइव जीरो, तो आपको खुद ही आंसर मिल गया। तो मैथ्स में ये बहुत अच्छी तरीका होता है कि आपको अगर कोई वैल्यू नहीं पता है और आपको निकालना है कि किस वैल्यू के लिए क्या वैल्यू होगी, तो आप उसको उसके इक्वल पुट कर दो। आपको मैं बोल दूँ कि इसको इक्वल्स टू, मुझे नहीं पता, इसकी ऐसी वैल्यू बताओ एक्स की जिसको रखने पे इस पूरा एक्सप्रेशन वन आए, तो आप इक्वल्स टू वन रख दोगे, ठीक है। लेकिन वन पूछ के हम क्या करेंगे, इसलिए हम सिर्फ जीरोस पूछते हैं, ठीक है, ठीक है। पी फाइव इक्वल्स टू जीरो, एग्जाम्पल ये दे रखे हैं जीरोस निकालने के, ठीक है। अब आती है रिमाइंडर थ्योरम। स्टेटमेंट इफ पॉलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए, ठीक है, ठीक है, सही बात कर रहा है कि आपका जो पी एक्स है, अगर आप उसको डिवाइड करोगे एक्स माइनस टू से, तो रिमाइंडर जो भी बचेगा वो पी ऑफ टू होगा। क्या होगा, पी ऑफ टू। एक्स माइनस टू है ना, तो इसको जीरो इक्वल रखोगे तो यहाँ से एक्स वैल्यू टू आ जाएगी, तो एक्स वैल्यू टू यहाँ रखने पे जो रखोगे तो वो आपकी क्या आ जाएगी, वही रिमाइंडर होगा। यहाँ पे रखे टू तो कितना आ रहा है, सेवन आ रहा है, तो एक्स माइनस टू से, अच्छा एक्स माइनस फाइव से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर पी ऑफ फाइव आएगा। एक्स माइनस सेवन से डिवाइड करोगे तो आएगा पी ऑफ सेवन आएगा, और एक्स प्लस वन से करोगे तो पी ऑफ माइनस वन इसका जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा। यही कहती है हमारी रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। फिर आता हमारा एनालॉजी विथ इंटीजर्स, इंटीजर डिवीजन, 17 डिवाइड बाय 5, 17 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 प्लस 2, पॉलिनोमियल डिवीजन पी एक्स डी एक्स क्यू एक्स इक्वल्स टू आर, वेर डिग्रीज ऑफ आर डिग्री ऑफ डिवाइजर, ठीक है। सीधी सी बात है, देखो वो ये कह रहा है कि अगर एक ऐसी इक्वेशन है, अब इसको मैं एक्स से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अब ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये दो डिग्री का है, ये एक डिग्री का है, तो डिवाइड करने पे इसको जब मैं लिखूंगा, सपोज दैट ये जाता है टू टाइम्स, टू एक्स ऐसा कुछ जाता है, ठीक है, टू एक्स लिख लो या फिर एक्स लिख लो, एक्स लिख लो, ठीक है, एक्स टाइम जाता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। एक्स टाइम पूरा पूरा चला गया, बाकी एक्स इतना बचा, तो जब इस तरह लिखूंगा तो इसकी जो डिग्री है वो ज़्यादा होगी, सीधी बात है, ऊपर वाले की डिग्री ज़्यादा होगी आपके इससे। चलो, ये कहलाते हैं इंटीजर का। अब आता फैक्टर थ्योरम, ये बता दिया कि अगर पी ए रखने पे वो जीरो होता है, तो जिसको रखने पे जीरो होता है वही क्या कहला जाता है, उसका फैक्टर कहला जाता है। इसीलिए देखो अभी मैंने क्या बताया, ये रिमाइंडर थ्योरम का पी ऑफ सेवन रखने पे, या जैसे एक्स माइनस टू से डिवाइड किया, एक्स माइनस टू से डिवाइड किया बच्चों, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, पी ऑफ टू,
ठीक है, वहाँ पे 7 आ रहा था। लेकिन सपोज दैट मैंने x-3 से डिवाइड किया और x-3 डिवाइड करने पे रिमाइंडर निकालने गया तो p/3 किया तो वो आ गई वैल्यू 0। तो जब p/3 रखने 0 आ गया मतलब x-3 क्या होगा, एक फैक्टर होगा। पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है मतलब क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। तो यही सेम चीज़ है कि pa इक्वल्स टू 0 है तो x-a क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। फिर यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम px इक्वल्स टू x-a इंटू qx प्लस आर, सिंस डिवाइजर इज डिग्री 1, रिमाइंडर इज कांस्टेंट, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू a, पॉलिनोमियल ऑफ a इक्वल्स टू a माइनस a q a r, ये हो जाएगा कितना 0। तो pa इक्वल्स टू बचेगा r आपका। इफ pa इक्वल्स टू 0 देन r इक्वल्स टू 0। देयरफॉर px इक्वल्स टू x माइनस a इक्वल्स टू qx एंड x माइनस a इज अ फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो क्या करेंगे, अब देखो जैसे ये पॉसिबल रूट्स फैक्टर्स ऑफ 6 एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो p ऑफ 2 रखा तो p ऑफ 2 रखने पे 0 हो गया मतलब x माइनस 2 क्या है आपका, क्या है, फैक्टर है। अगर p ऑफ 2 7 आता तो मतलब कि इसका रिमाइंडर 7 बच रहा है, मतलब पूरी तरीके से जा नहीं रहा, पूरी तरीके से जा नहीं रहा तो x माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद इसको फैक्टर चाहिए तो x माइनस 2 से डिवाइड किया और x माइनस 2 से डिवाइड करने पे क्या बचा, x माइनस 3 बचा आपके पास। ठीक है, हम्म, ठीक है, x माइनस 3 बचा तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन आपका हो गया। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो आप क्या करोगे, p1 इक्वल्स टू रख के देखा, 1 रखने पे ही 0 आ रहा है मतलब x माइनस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। x माइनस 1 फैक्टर है, इसको डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन से, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करोगे तो आपको फर्दर आ जाएगा। ठीक है, कर दूं क्या, एक डिवाइड करके दिखा देता हूँ लॉन्ग डिवीजन का। x माइनस 1, वैसे मैं प्रैक्टिस सेशन में ये सब कराने वाला था, अभी सिर्फ रिवाइज करा रहा था कि आप नोट्स बनाना है या देखना है तो देख लो। 11x-6, अब x माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ डिवाइड करना है, तो x को x क्यूब बनाना है तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर से। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और -1 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब हर हालत में यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 6x² माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा, -5x², बाकी एज इट इज़ उतार लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसको x को बनाना है -5x², तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, -5x का। जैसे ही -5x का x में किया तो आएगा -5x², -5x इंटू -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 5x, प्लस का 5x, और ये अब यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो गया, कैंसिल। 11x माइनस 5x कितना होता है बच्चों, 6x-6, और 6x बनाना है अगर x को तो मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 6x, और 6 लिखा है तो 1 से होगा तो -6, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, रिमाइंडर 0। तो क्या बचा आपका, x² माइनस 5x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 1। ये रखने पे इनका मल्टीप्लाई करोगे तो वापस ही आ जाएगा, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। अब इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, x² 6 है, ऐसे नंबर चाहिए दो जिनका मल्टीप्लाई करने पे 6 है और ऐड करने पे -5, तो x² -3x -2x प्लस 6, -3 -2 का मल्टीप्लाई प्लस 6 -3 -2 -5 होगा, इंटू एक्स माइनस 1, यहाँ से x -3 और x -2 और x -1, तो ये तीनों के तीनों आपके क्या होगा, इसके रूट्स हो जाएंगे। इस तरीके से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व कर लेते हैं। अब कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज यूज्ड फॉर फैक्टराइजेशन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2, ये आपको पता है, a² माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a² प्लस ab, है ना। a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या होगा, a प्लस बी, यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छी राइटिंग में, तुमसे ज़्यादा अच्छी राइटिंग में, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ से उठा के a प्लस बी, अब यहाँ प्लस आ गया है तो आगे माइनस आएगा, a² माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा आपको एक ये भी आनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होगा बच्चों, a² प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा है ना। और मैं बार बार बोलता हूँ, आपको ये आइडेंटिटीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि रटने बैठ गए, लेके कॉपी लगे हैं लगे, नहीं, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चंस करो, इनको सामने रखो, इतने क्वेश्चंस लगा लो कि ये आपको खुद ही याद हो जाती हैं। बार बार आप यूज़ करते हो ना, कॉपी में पेन चलाते हो तो याद हो जाती है। आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है कि आप रटते बैठो, नहीं नहीं, आप लगाओ, इनको सामने रख लो, इनको लिख के सामने रख लो और फिर यूज़ करो बस। ठीक है, आने लगेगा। अब एक्सप्रेशन रिड्यूसिबल टू दीज फॉर्म्स, 4x² माइनस 9, ठीक है, तो a², अब इसको 2x मान लेंगे, 2x का होल स्क्वायर माइनस 3, अब ये a है और ये b है, तो a माइनस बी मतलब 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3, अच्छा यहाँ नीचे लिखा हुआ था, ये आ जाएगा। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस 6x+9 में भी वही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम समझ जाएंगे। तो ये रिड्यूस करना भी आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉलिनोमियल्स था, ठीक है, ऊपर से। और एक बार हमने रिवाइज कर लिया जो भी हमारे AMRS टीयर 2 TGT मैथमेटिक्स में सिलेबस में था लिखा हुआ रिटर्न, वो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कायदे से इसके अंदर दो तीन चीज़ें और आती हैं कि अगर आपके पास अल्फ़ा और बीटा दो रूट्स हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है AX² प्लस BX प्लस C इक्वल्स टू, ये बस इतना ही लिख लो, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाता है -C/A, ओहो माइनस सी नहीं, C/A -B/A, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इधर अलग सोच रहा था उधर अलग। और अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। और अगर आपके अल्फा और बीटा आपको रूट्स दिए हैं और आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन निकालनी है, तो इक्वेशन हो जाती है आपकी x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रह गई थी, तो ये भी पढ़ लेना इस पे, और फिर हम क्वेश्चंस लेके आएंगे। अब जो चैप्टर्स है ना वो थोड़ा सा एकदम वैसे वाले कैलकुलेटिव है, तो हम जल्दी से थ्योरी कर। और अब अगले लेक्चर से जो भी बच्चे देख रहे हैं मेरा लेक्चर, अब अगले लेक्चर से मैं कोशिश करूंगा कि एक लेक्चर में, है ना, क्योंकि अब टाइम कम है, देख रहा हूँ आज 11 तारीख हो गई, क्या हो गई आज, हाँ 11 तारीख हो गई। तो अब जो है तो एक दिन में या एक लेक्चर के अंदर 2 से 3 चैप्टर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरा टारगेट अभी ये है कि 15 या 16 तक कंप्लीट करके 6 दिन हम अच्छे से एकदम बिल्कुल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें, खूब सारी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से आप जो है इसको, ऐसा हो सकता है तो आप जल्दी जल्दी रिवाइज करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्वेश्चन ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए क्वेश्चंस पे आने के लिए हम थोड़ा सा स्पीड अप कर रहे हैं चीज़ें। इनको मैं और डीप में जाके भी समझा सकता था, बट क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं उतना ज़्यादा आपका टाइम लूँगा, मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाहता, ठीक है। इसलिए लगे रहें, भर भर के क्वेश्चन लगाएं, टेलीग्राम से जुड़े, वहाँ पे क्वेश्चंस आपको आज रात में इस चैप्टर के भी पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।